हे गाइस, वेलकम बैक टू एडुग्रोन। मैं हूं आशीष सिंह, आपका करियर काउंसलर। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो आज हम ये जो वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो का मेन टॉपिक है, क्या हम बीएससी के बाद एमटेक कर सकते हैं? क्या आप साइंस से इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फील्ड में जा सकते हो क्या? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो क्या हुआ कि आज मैं एक काउंसलिंग सेशन ले रहा था, एक बच्चे के साथ था। उस बच्चे ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि सर, क्या बीएससी के बाद एमटेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं क्या? जनरली क्या होता है, बच्चे 3 साल का बीएससी करते हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट में वो एमएससी वगैरह करते हैं, मास्टर ऑफ साइंस। ठीक है, बट क्या हम बीएससी के बाद एमटेक कर सकते हैं क्या? ठीक है, ये क्वेश्चन का जवाब जैसे ही मैंने उस बच्चे को दिया, उस बच्चे ने एक और मेरे से क्वेश्चन पूछ दिया इसी टॉपिक पे। सर, मैंने उसको समझाया क्या कि यार, जो अगर आपको एमटेक करना है तो आपका जो ग्रेजुएशन है ना, वो 4 साल का तो होना ही चाहिए। मिनिमम 4 ईयर का आपका ग्रेजुएशन है, तभी आप एमटेक कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, बट बीएससी तो 3 साल का होता है। तो बच्चे ने मेरे से सामने से क्वेश्चन पूछा कि सर, अगर हम बीएससी इंटीग्रेटेड वाला करके रखे हूं तो 4 साल का, लाइक जैसे बीएससी बीएड हो गया, डुअल डिग्री जो होते हैं, आफ्टर 12th के बाद बीएससी बीएड, 4 साल में आपका बीएससी भी हो जाता है, बीएड भी हो जाता है, जिसे हम इंटीग्रेटेड डिग्री या डुअल डिग्री भी कहते हैं। तो क्या ये तो 4 साल का हुआ, तो अब क्या मैं एमटेक कर सकता हूं क्या? है ना, तो ये क्वेश्चन भी था। तो इस वीडियो में हम यही सारी चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपके मन में भी ऐसा कुछ क्वेश्चंस हैं तो इस वीडियो के बाद आपका ये क्वेश्चन पूरी तरीके से आपके माइंड से, मतलब क्वेश्चंस, आपका आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो लेट नहीं करते हैं, चैनल पे चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। बट यार, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही साथ अगर आपके घर में आपके कोई दोस्त, आपके कोई भाई क्लास 9th 10th 11th 12th में है, तो हमारा सेपरेट चैनल भी है। अगर आपका बच्चा क्लास 9th में है या आपका कोई भाई या बहन क्लास 9th में है, तो उसे बोलिए एडुग्रोन क्लास 9th सर्च करे। तो हमारा एडुग्रोन क्लास 9th का जो सेपरेट चैनल है, उस पर 9th की ही चीजें आती हैं। ऐसे ही एडुग्रोन क्लास 10th चूज यूट्यूब में सर्च करेंगे तो क्लास 10th की सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। एडुग्रोन क्लास 11th, एडुग्रोन क्लास 12th, इसके साथ साथ हमारे कुछ और भी चैनल्स हैं। अगर आप जॉब फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना, इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में, जो भी प्राइवेट की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, जो भी जॉब्स हैं उसका नोटिफिकेशन आप पाना चाहते हैं, तो हमारा एडुग्रोन जॉब अलर्ट करके चैनल है, उसको जरूर फॉलो अप करें। सारे के सारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो हमारे चैनल्स को फॉलो अप जरूर करते रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन था हमारा, कैन आई डू एमटेक आफ्टर बीएससी? क्या हम बीएससी के बाद एमटेक कर सकते हैं क्या? तो मेरा आंसर है बच्चा लोग, भाई देखो, डायरेक्टली तो आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि एमटेक की जो एलिजिबिलिटी होती है ना, एमटेक की जो एलिजिबिलिटी होती है उसमें लिखा है साफ साफ कि अगर आप एमटेक करना चाहते हो तो आपका जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है ना, वो मिनिमम 4 साल का तो होना ही चाहिए, तभी आप एमटेक कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको बीएससी के बाद एमटेक करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान से सुनिए। पहले तो बीएससी कंप्लीट कीजिए, 3 साल का बीएससी कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आपको 2 साल का एमएससी करना होगा। उसके बाद आपका मन किया तो देन आफ्टर आप एमटेक कर सकते हैं, है ना। ध्यान में रखना, एमटेक करने के लिए आपका प्रीवियस जो स्टडी है वो मिनिमम 4 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी। लाइक बीटेक इन इंजीनियरिंग, अगर आप बीटेक या बीई बीटेक कर रखे हो तो वो 4 साल का इंजीनियरिंग प्रोग्राम होता है, उसके बाद बच्चे आराम से एमटेक कर लेते हैं। और देखा जाए तो एमटेक क्या है, एक इंजीनियरिंग फील्ड हो जाता है, और हम बीएससी एमएससी क्या है, ये एक साइंस फील्ड हो जाता है। ठीक है, तो दोनों में जमीन आसमान का थोड़ा अंतर होता है। ठीक है, तो अगर आप साइंस फील्ड से टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो आप ऑफ कोर्स यार, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अब कहता है कि अब आपको जो चीज पढ़ना है ना, आपका जो इच्छा करे, जब इच्छा करे तब आप जाके पढ़ सकते हैं, कोई रोक टोक अब नहीं रह गया। बट हाँ, कुछ कोर्सेज के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो आपको फॉलो करना है। तो अगर आपको एमटेक करना है तो आपका जो बीएससी अगर 4 साल का है तो आप डायरेक्ट बीएससी के बाद एमटेक कर सकते हैं, अदरवाइज 3 साल वाला बीएससी है तो आप पहले एमएससी कीजिए, उसके बाद आप एमटेक कर पाओगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जैसे कि बच्चे ने मुझसे पूछा था, जैसे जो मैं आपको बता रहा था, सर क्या मैं 12th क्लास के बाद बीएससी इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा हूं, यानी डुअल डिग्री, जिसमें 4 साल में बीएससी और बीएड दोनों की डिग्री मिल जाती है, जिसे हम कहते हैं बीएससी प्लस बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स।
तो ये तो 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया ना सर। देन इसके आफ्टर में एमटेक कर सकते हैं क्या? तो देखो यार, ये क्वेश्चन काफी अनसुलझा क्वेश्चन है। अनसुलझा इसलिए है, इसका रीजन ये है कि मैंने काफी सारे, मुझे भी इस पे काफी ज्यादा, सही बात है यार, एक तरीके से देखा जाए तो इंटीग्रेटेड कोर्स भी तो आपको ग्रेजुएशन हुआ, 4 साल का बीएससी तो हुआ ना, बट साथ ही साथ बीएड भी है ना। तो मैंने 4 से 5 अच्छी यूनिवर्सिटीज में फोन किया और वहां से मैं ये डाटा कलेक्ट करने की कोशिश किया, और चारों पांचों जो कॉलेजेस थे, अच्छे कॉलेजेस थे, वहां पे भी मेरे साफ साफ उन्होंने मना कर दिया, नहीं सर आप बीएससी के बाद अगर एमटेक करना चाहते हैं तो पहले एमएससी कीजिए, देन एमटेक कर सकते हैं। तो मैंने उसे पूछा, सर मैं इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा हूं, 4 साल का है बीएससी बीएड, अब तो मैं कर सकता हूं ना, एमटेक का तो एलिजिबिलिटी होता है कि 4 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो भी उन्होंने मना कर दिया, नहीं सर एक्चुअली वो बीएससी बीएड है, उसमें बीएससी 3 और 1 साल का बीएड ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। हाँ भले आप पूरा सेमेस्टर में बीएड की चीजें पढ़ते हो, बट है बीएससी और बीएड उसमें इंटीग्रेटेड अलग ही अलग, ठीक है। दैट्स वाई आप एमटेक डायरेक्टली नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जिनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि भैया आपकी ग्रेजुएशन क्या था, आप मास्टर क्या करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं आप कर लीजिए, है ना। कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं अपने इंडिया में जो आपको इसके लिए कहती है, अरे भैया आप तो फीस दो और पढ़ाई करो, क्या करना है, एमएससी करना है, एमटेक करना है, एमएस करना है, एमई करना है, क्या करना है सब कर लो, है ना। और इसी के साथ साथ कुछ अच्छे, जैसे मैं कुछ चीजें भी बता रहा हूं, सम कॉलेजेस और ब्रांच आर अलाउड टू डू एमटेक आफ्टर बीएससी, ये मैं पोस्टर ये लिखा हूं और डिस्क्रिप्शन में आपको ये आर्टिकल की लिंक मिल जाएगी। हमारी वेबसाइट है करियर टॉक, इस पे हम करियर रिलेटेड काफी सारे अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। तो सागर यूनिवर्सिटी जो है मध्य प्रदेश का, एमटेक इन जियोलॉजी ऑफर करती है आफ्टर बीएससी, है ना, ये हो गया। उसके बाद बीएससी 4 ईयर प्रोग्राम इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आईआईएससी में 4 साल की बीएससी होती है। कुछ ऐसे बीएससी के ब्रांचेस होते हैं जिस अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से आईआईएससी से अगर आप बीएससी करते हो तो 4 साल की वो बीएससी होती है। देन उसके बाद आप एमटेक टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सम एमटेक कोर्सेज कैन बी डन आफ्टर बीएससी लाइक एमटेक इन मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग ऑफ मैसूर यूनिवर्सिटी, है ना। मैसूर यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो आफ्टर बीएससी आप कर सकते हो, लाइक एमटेक कर सकते हो, लाइक एमटेक इन मटेरियल वगैरह साइंस वगैरह, है ना। बट ज्यादातर लोग बीएससी के बाद एमटेक नहीं प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको टेक्निकल फील्ड में क्यों जाना है, आप क्यों बीएससी की साइंस से होकर इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हो, कमेंट करके बताओ, और जो भी डाउट्स वगैरह है, कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट करो, हम जरूर आपको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जो मैं ये चीज बोला हूं कि मैंने 4-5 यूनिवर्सिटी से बात किया और उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड के बाद मैं नहीं कर सकता एमटेक, तो अगर आपके नजर में इसका कहीं पे कुछ मिलता है तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे भी पता चले ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक पे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।